हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय पर्यावरण। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 6 पाठ 4 में दिया है अमृता की कहानी। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है सीखने के बिंदु में पेड़ पौधों के महत्व को जानना। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है भारत के नक्शे में राजस्थान राज्य को ढूंढकर रंग भरें। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नक्शा दिया हुआ है, इसमें आपको राजस्थान ढूंढ के आपको इनमें रंग करना है। तो ये रहा आपका राजस्थान, इसको जो है आप कलर कर दीजिएगा। तो आप इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है नीचे दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कविता लिखा हुआ है पेड़ लगाओ हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल छाया ये देते, पर्यावरण को शुद्ध बनाते, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं। तो आपको इस तरह से कविता पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आता है आपका दी गई कविता में किसके विषय में बात की जा रही है। आपको उत्तर में करना है पेड़ पौधे लगाने के बारे में बात की जा रही है। दूसरे क्वेश्चन में है पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। आपको उत्तर में करना है फल लकड़ी ऑक्सीजन हवा। इसके बाद तीसरे में है हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए। तो आपको उत्तर में करना है पर्यावरण एवं प्रकृति को हरा भरा बनाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके शब्द दिए हुए हैं, इनको जो है आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहले में भरना है आपको अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ीली गांव के रहने वाली थी। दूसरे में है गांव में खेजड़ी, तो यहाँ पे आपको भरना है खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। तीसरे में है गांव में सभी लोग पेड़ पौधे व जानवरों का ध्यान रखते थे। चौथे में है गांव वालों को बुजुर्गों की कही बात आज भी याद थी, तो यहाँ पे आपको भरना है बुजुर्गों। पाँचवें में है पाठ्य पुस्तक के स्लोगन अनुसार अगर पेड़ है तो हम हैं, तो यहाँ पे आपको पेड़ भरना है। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में पहला क्वेश्चन है अपनी पसंद के किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखिए। तो आपको जो है 2 पेड़ों के नाम लिखना है। तो पहला है पीपल नीम। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में है हमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आपको उत्तर में करना है हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति प्यार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दिवस 2 में आपका दिया है सीखने के बिंदु पेड़ पौधे के प्रति लगा हुआ अपने आप उग जाने वाले पौधे के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में है अपनी पसंद के छायादार पेड़ का चित्र बनाइए एवं रंग भरें। तो आपको जो है अपनी पसंद की पेड़ बनानी है और आपको जो है इस तरह से कलर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। देखिए, ये है आपका बरगद का पेड़। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है दिए हुए चित्र को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। तो देखिए, पहला बिंदु है दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा में है क्या आपको हरे भरे वातावरण में रहना पसंद है। तीसरा बिंदु है क्या आपने किसी पेड़ से दोस्ती की है। तो इसमें जो है आपको अपने दोस्तों से बातचीत करके आपको करना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है आप प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा प्राकृतिक लेने हेतु कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों। तो आपको उत्तर में करना है मैं प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा लेने के लिए बगीचे में या छत पर जाता हूँ, क्योंकि ठंडी हवा लेने से ताजगी बनी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में आपके घर में या आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं उनके नाम लिखें। तो आपको लिखना है पहले में है फूल वाले पौधे के नाम। तो आपको उत्तर में करना है गुलाब, गेंदा, चमेली, गुड़हल। दूसरे में है फल वाले पौधे के नाम। तो आपको लिखना है आम, पपीता, आंवला, जामुन। आपका तीसरे में दिया है छाया वाले पौधे का नाम। तो आपको लिखना है नीम, पीपल, आम, जामुन। चौथे में पौधे औषधि वाले पौधे के नाम। तो आपको लिखना है नीम, तुलसी,
पत्थरचट्टा, खेजड़ी। पाँचवें में है अपने अपने आप उग जाने वाले पौधे के नाम। तो आपको लिखना है शगौन, जामुन, बेर और आम। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में सीखने के बिंदु है वन संरक्षण व पेड़ पौधे के महत्व को समझ सकेंगे। तो चलिए यहाँ पे चर्चा करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 आता है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर अपने विचार लिखें। तो ये आपका चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आता है, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको चित्र में देखकर आपको आंसर करना है। लिखा है कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और एक महिला पेड़ से चिपकी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में आपके अनुसार उपरोक्त चित्र में क्या गलत किया जा रहा है। तो आपको उत्तर में करना है हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है आपको चित्र में कौन सा कार्य सही लग रहा। तो आपको उत्तर में करना है कुछ लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ से लिपट गए हैं। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है वनों की कटाई क्यों की जा रही है, कोई 2 कारण लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है खेती, घर बनाने, कारखाने बनाने, सड़कें, बांध आदि के लिए वनों की कटाई की जा रही है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहले में लिखा है रेगिस्तान में अधिकतर कैक्टस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भरना है आपको कैक्टस। दूसरे में है अमृता ने अपनी जान खेजड़ी के पेड़ों के लिए गंवाई। तो यहाँ पे आपको लिखना है खेजड़ी। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अपने परिवार के बुजुर्गों से उनके समय में अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम पूछकर लिखें। तो आपको उत्तर में करना है नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, सागौन, साल, शीशम, कदम। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में दिया है, दिवस 4 में सीखने के बिंदु बदलते मौसम के साथ पेड़ पौधों में होने वाले परिवर्तन के बारे में समझ सकेंगे। आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है, कोई 5 लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है फल, औषधि, लकड़ी, कागज़, अनाज, सब्जियां। तो आपको इस तरह से उत्तर में लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है क्या आपने कोई पेड़ लगाया है, यदि हाँ तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है पौधों के आसपास जाली लगा देंगे ताकि जानवरों से पौधे की सुरक्षा हो और पौधे को बीमारियों से बचाएंगे। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में है आप अपने घर में पेड़ पौधों की देखभाल किस तरह करते हैं। आपको उत्तर में करना है समय समय पर उनकी साफ़ सफाई करते हैं और समय समय पर उनमें पानी खाद देते हैं। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है राजा ने पेड़ बचाने के लिए क्या आदेश दिया। राजा के आदेश के बाद आज खेजड़ी गांव की क्या स्थिति है। तो आपको उत्तर में करना है राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी गांव में कभी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होते आया है। तब से लेकर आज तक भादवा शुदी दशम को बलिदान दिवस के रूप में खेजड़ी गांव में मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है विश्नोई किन लोगों को कहा जाता है। तो आपको उत्तर में करना है विश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। इस पंथ के संस्थापक जम्भोजी महाराज है। इनके द्वारा बताए 29 नियमों का पालन करने वाला विश्नोई है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में सीखने के बिंदु पशु पक्षियों के शिकार करने के हानिकारक प्रभाव व उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 में पर्यावरण संरक्षण का पोस्टर बनाइए। पोस्टर आपको इस तरह से बनाना है, तो आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पेड़ लगाएं, हमारी धरा, जल बचाएं, गंदगी ना करें। तो आपको जो है इस तरह से पर्यावरण संरक्षण का जो है चित्र बना लेना है। तो आप बना लीजिएगा पोस्टर। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ पे देख लीजिए लिखा है वन जीव संरक्षण।
इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना है। नीचे लिखा है उपर्युक्त दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर चर्चा करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपका, अनुच्छेद पढ़कर आपको क्या समझ आया? तो आपको उत्तर में करना है हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जंगल हमारे लिए वरदान है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने वन जीव संरक्षण के बारे में कभी सुना है? तो आपको उत्तर में करना है हाँ, वन जीव संरक्षण से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है एवं जंगली जानवरों की रक्षा होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपके शहर गांव के आसपास को वन जीव संरक्षण क्षेत्र है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? तो आपको उत्तर में करना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है लोग जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं? कोई 3 कारण लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है जंगली जानवरों को उनके खाल, दांत, नाखून के लिए मार दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के नाम एवं उनकी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे आपको विशेषता नाम में लिखना है आपको कैक्टस। विशेषताएं हैं पत्तियां नहीं होती, कांटेदार पौधा है। दूसरे में है रेगिस्तानी लिली। विशेषताएं में आपको करना है क्रीम रंग के फूल, जड़ें गहरी होती हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका दिवस 6। दी गई वर्ग पहेली में से रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित शब्दों को खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पहेली टाइप दिया हुआ है। इसमें से जो है आपको रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित शब्दों को जो है आपको खोज के लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मरुस्थल, यहाँ पे है अल्पवर्षा, कैक्टस, रेत, बबूल, ऊंट, गर्मी, सूखा, नागफनी। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे लिखना भी है। तो आप लिख दीजिएगा मरुस्थल, ऊंट, बबूल, गर्मी, सूखा, नागफनी, कैक्टस, अल्पवर्षा, नागफनी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधे की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है कम पानी में जीवित रहते हैं, जड़ें गहरी होती हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है अपने आप उगने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कैक्टस और नागफनी। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं? क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी हैं? तो आपको उत्तर में करना है पेड़ों की अधिक कटाई के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वर्षा में कमी हो रही है, यह बदलाव हमारे लिए हानिकारक है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया है पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पोस्टर बनाकर उसमें स्लोगन नारा लिखें। तो आपको जो है इस तरह से पोस्टर बनाना है। तो आप देख के बना लीजिएगा और आपको नारा लिखना है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल बचाएं, पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान, हमारा पृथ्वी, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ। तो आपको जो है इस तरह से कर लेना है आपको और स्लोगन लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। अभ्यास क्रमांक 6 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरना है आपको रेगिस्तान, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। दूसरे में भरना है आपको पानी की ज़रूरत होती है। तीसरे में भरना है आपको इसके पेड़ की छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। तो आपको पेड़ भरना है। चौथे में भरना है आपको फली और 5वें में भरना है आपको लकड़ी। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।